क्या आपके पास एक्सेल में तैयार सेल्स परचेस लेजर या वाउचर डेटा है और आप उसे टेली प्राइम में इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सेल से टेली प्राइम में डाटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए देखो, मैं यहाँ पे एक जो है पेमेंट वाउचर की एंट्री आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जितनी भी पेमेंट हुई है उसको हम लोग कैसे टेली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में आप लोगों को इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट आप लोगों को बना के रखना है। जैसे यहाँ पे डेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाउचर नंबर है, यहाँ पे कौन सा वाउचर की एंट्री, फिर लेजर का नाम क्या है, और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और अमाउंट कितना है, और नरेशन कितना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस फॉर्मेट को बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि 1/4/2026 को वाउचर नंबर 1 पेमेंट वाउचर उपयोग हुआ है, और यहाँ पे लेजर का नाम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो कि डेबिट हुई 5,000 से, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया हुआ है। ठीक है, फिर वही 1/4/26 वाउचर नंबर 1 पेमेंट का वाउचर, और ये जो हमने कैश में पेमेंट किया हुआ है वो क्रेडिट हुआ है और 5,000 से, मतलब एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, आप लोग जानते होंगे वाउचर्स में। तो दोनों को हमने एक साथ ही लिख लिया है, इसलिए वाउचर नंबर 1 और वाउचर नंबर 1 यहाँ पे आ रही है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सब एंट्री होने के लिए आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या किसी भी प्रकार का लेजर होना चाहिए, नहीं तो एग्जेप्शन आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेमेंट वाउचर की एंट्री है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, लेजर नेम को मैंने अलग सीट में रखा और उसको अंडर, मतलब कौन से ग्रुप में वो बनेगा ये मैंने डाल दिया। सबसे पहले हम लेजर को इंपोर्ट करना सीखेंगे ताकि हमारे सामने कोई भी यहाँ पे एग्जेप्शन ना आ पाए। इसके लिए चलते हैं अपने टेली प्राइम में, और टेली प्राइम से यहाँ पे जाते हैं इंपोर्ट पे, फिर यहाँ से हम मैनेज में जाते हैं, फिर मैपिंग टेम्पलेट में जाएंगे, और उसके बाद ये जो मास्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके नीचे आप लोगों को क्रिएट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है क्योंकि हमें लेजर्स इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ जाके मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फाइल आ रही है बल्क। ठीक है, मैं एक्सेल का जो फाइल है वो बल्क फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ, फाइल का नाम है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे वर्कशीट नेम पूछ रही है, तो यहाँ पे 2 ही वर्कशीट है, पेमेंट और लेजर। तो किस वर्कशीट को इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो फिलहाल ये जो दिखाई दे रहा है ये लेजर वाला वर्कशीट है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, लेजर को सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट का नाम पूछेगा, तो आपको एक नाम दे देना है, आप कोई भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ये देखिए जैसे नेम, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया मास्टर इंपोर्ट के नाम से रखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे तो टाइप ऑफ मास्टर पूछेगा, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार की चीज को आपको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लेजर को इंपोर्ट करने वाले, तो मैं यहाँ पे लेजर ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मैपिंग करना है, तो एक तरफ आपको फील्ड जो है टेली प्राइम का फील्ड मिलेगा, एक तरफ आपको एक्सेल का फील्ड मिलेगा, दोनों को आपको ना मैच करना होता है। तो यहाँ पे टेली प्राइम के फील्ड में देखेंगे कि आप किसको इंपोर्ट करना है, तो लेजर नेम को, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी आ रही है। तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ, और ये जो आ रहा है कॉलम हेडर एक्सेल की, इसके लिए आपने एक्सेल का कौन सा कॉलम बनाया है, कौन से कॉलम में आपने जो है लेजर को रखा हुआ है या लेजर नाम को रखा हुआ है। तो मैपिंग का मतलब यही होता है कि दोनों को आप क्या करें, मैच करें, है ना, तभी ये डेटा इंपोर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ही आ रहा है, लेजर नेम और अंडर आ रही है। तो यहाँ पे मैं जो है एक्सेल में जाके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे मैंने लेजर नेम का बनाया है और अंडर का बनाया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, लेजर नेम पे जाके डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम आ रहा है, क्योंकि ग्रुप देना जरूरी है, वो भी मैंडेटरी फील्ड है, तो इसके लिए हम अंडर को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और नीचे, तो इंड ऑफ लिस्ट यहीं पे करेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा मैपिंग टेम्पलेट रेडी हुआ है, अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसको इंपोर्ट करना भी बाकी है। तो सेम प्रोसेस और रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट करने का प्रोसेस, तो हम फिर से इंपोर्ट पे ही जाएंगे, फिर से हमें आप कंपनी डाटा में जो मास्टर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे जाना पड़ेगा। और फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, किस फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्सेल को हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको एक्सेल यहाँ पे सेट रहने देना है, अगर कुछ अलग हुआ तो स्पेस बटन प्रेस करके। ठीक है, फाइल टू इंपोर्ट में आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बल्क वाला फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। वर्कशीट का नाम किस वर्कशीट को, तो मैं लेजर वाली वर्कशीट को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने मैपिंग टेम्पलेट कौन सी बना के रखी है, आप उसको जानकारी देना है। तो अभी अभी आपके सामने मैंने बनाया था मास्टर इंपोर्ट के नाम से, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मास्टर इंपोर्ट को, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे आपको ले लेना है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस को ले लेना है। प्रीव्यू इंपोर्ट समरीज को यस रहने दीजिए, और बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट जो कि नो है, इसको आपको यस करना चाहिए। ठीक है, तो मैं चलो यस करके देखता हूँ, और बैकअप डेटा पाथ में आई ड्राइव आ रहा है, तो यहाँ पे जाके सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में हम सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट होने से पहले ये 5 लेजर बता रहा है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 लेजर है, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट्स में यहाँ पर बता रहा है कि 1 लेजर है, और फिक्स असेट में भी 1 लेजर, तो कुल मिला के वहां पे 5 लेजर इंपोर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंपोर्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक आया। अब ये क्यों आया हुआ है, बैकअप के कारण आया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे बैकअप को नो कर देते हैं, जिससे ये समस्या आ ही ना। तो यहाँ पे जाओ आप लोग और इसको नो कर दो। फिर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको इंपोर्ट, तो ये देखो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल लेजर इंपोर्ट हुआ। मैं अल्टर में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और यहाँ पे लेजर में गए तो ये देखो लेजर जो है इंपोर्ट हो चुके हैं ना। सबसे पहले लेजर कंपनी में बनी बुनाई होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन्स की बारी है, तो उसके लिए हम लोगों को फिर से वहां पे इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे मैनेज पे जाएंगे, फिर मैपिंग टेम्पलेट में, फिर यहाँ पे देखो हमें ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है ना, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा फिर से क्रिएट वाले में। फिर वही चीज है कि आप किस फाइल को, तो बल्क वाला जो फाइल है एक्सेल का उसको। फिर वर्कशीट नेम क्या है आपका, तो अब के बार हमारा जो है ये पेमेंट वाला जो वर्कशीट है, हम इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो हमें वहां पे ले लेना है, पेमेंट को ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया पेमेंट। अब यहाँ पे हमें नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे नाम हमको डाल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट वाउचर करके मैंने यहाँ पे डाला। टाइप ऑफ मास वाउचर आएगा यहाँ पे, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स ले लेना है, जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रा और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे आप लोगों को वाउचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फील्ड टेलीप्राइम का और जनरल डिटेल। सबसे पहले वाउचर टाइप नेम यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा कि किस वाउचर को आप लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक्सेल में जाके दिखा देता हूँ। ये जो वाउचर का अलग से आप लोगों को कॉलम बना के रखना है, जिसमें लिखा है पेमेंट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि ये वाउचर है। ठीक है, उसके बाद ये वाउचर का डेट आ रहा है, तो आप लोगों को वाउचर का डेट इस प्रकार से ले लेना कि ये डेट वाला जो फील्ड है वो, तो डेट वाली फील्ड आप लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर आ रहा है, तो वाउचर नंबर में हमने वाउचर नंबर का ही कॉलम बना के रखा हुआ है एक्सेल में। फिर वाउचर नरेशन आ रही है, तो वहां पे जाएं और यहाँ पे नरेशन को आप लोग डबल क्लिक कर ले। तो ये तो हुआ वाउचर से रिलेटेड डिटेल हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें लेजर से रिलेटेड डिटेल चाहिए, जिसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है लेजर्स डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज। ठीक है, और उसके नीचे आपको दिखेगा लेजर नेम, तो लेजर नेम को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और उसके लिए हमने, ठीक है, देखो लेजर नेम आ गया। अब इसके लिए हमने एक्सेल का कौन सा फील्ड तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। तो ये लेजर नेम फिर भी मैं एक बार जाके दिखा देता हूं। ये लेजर नेम हमने यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेजर नेम पे चले जाते हैं। उसके बाद लेजर का अमाउंट क्या रहेगा, तो लेजर अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एक्सेल का कॉलम हमने बना के रखा हुआ है। फिर लेजर अमाउंट डेबिट या क्रेडिट, तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो उसके लिए हमने डी आर या सी आर वाला अलग से कॉलम बना के रखी हुई है, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये तो हुआ डेबिट वाला लेजर, क्योंकि पेमेंट वाउचर में सबसे पहले आपको डेबिट ही करना पड़ता है। उसके बाद क्रेडिट वाले लेजर के ऊपर आते हैं, तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा। तो फिर से आपको लेजर नेम पे ही जानी है, फिर वही लेजर नेम का ही चयन करना है, फिर लेजर अमाउंट पे जाना है, फिर यहाँ पे अमाउंट को आपको ले लेनी है, फिर लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट आ रहा है, फिर यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट को आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार डेबिट और क्रेडिट लेजर हमने यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, तो ये भी हमारा मैपिंग टेम्पलेट रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करना उस ट्रांजेक्शन को, है ना, तो दोबारा हम इंपोर्ट में ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स, कंपनी डेटा से हम ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद फाइल फॉर्मेट आपका रहेगा एक्सेल, क्योंकि एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल टू इंपोर्ट में आना है, और मैं बल्क वाला फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो हमने उसको सेट करके रखा हुआ है। वर्कशीट नेम, किस वर्कशीट को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो पेमेंट को हम लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और मैपिंग टेम्पलेट जिसके जरिए
इंपोर्ट करेंगे, तो वो है पेमेंट वाउचर। और प्रीवियस समरीज को यस कर दीजिए, बैकअप आप लोग नो ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे देखो अब आ गया है यहाँ पे पेमेंट का वाउचर का एंट्री की 5 टोटल यहाँ पे जो है एंट्रियां होने वाली। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और देखो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का हमारे सामने यहाँ पे मैसेज आ चुका है। फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये होगा। तो डे बुक में चले जाइए और Alt F2 बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे 1/4/26 से 31/3/2027 तक का डेट सेट कर देता हूँ, ताकि आपको सारे के सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन डे बुक में दिखाई दे। तो जैसे 5 वहां पे एंट्रियां थी ना, तो 5 एंट्री यहाँ पे देखोगे आ चुकी है। अब इसको मैं एक को दिखा देता हूँ पेमेंट। जैसे आप देख रहे हो पेमेंट वाउचर नंबर 1, फिर उधर डेट कौन सी है, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स के नीचे डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, फिर क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे नरेशन देख पा रहे हो, और यहाँ पे नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि मेरी कंपनी में कैश नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से देख पा रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट लेजर यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है वो सारे के सारे वहां पे एंट्रियाज आ चुकी है। चाहो तो आप एक एक करके आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए जो है एक्सेल का फाइल डेमो के लिए ये वाली जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे हमें कमेंट जरूर करना। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।